राजस्थान के दिल में बसा ये अनोखा शहर चुरू जहां हर हवेली पत्थर नहीं अपने अंदर एक कहानी लेकर खड़ी है। पूरा शहर एक रॉयल कैनवस लगता है और आज इस कैनवस का सबसे खूबसूरत चैप्टर माल जी का कमरा हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। चुरू की हवेलियों का ये ऊपर से नज़ारा बस एकदम रॉयल। और इस ऐतिहासिक हेरिटेज खजाने के बीच एक मास्टरपीस। वेलकम बैक टू राइडर बाली। So this is the early morning at Churu. लोग अभी उठ ही रहे हैं और यहाँ पे हम लोग रुके हैं। हमारे साथ हैं लाल सिंह जी और ये जो पीछे हवेली दिख रही है ये सारा जो है यही हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे। बताइए सर क्या क्या इसकी हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस है? मैं सर होटल का गाइड हूँ, जितने भी जो गेस्ट आते हैं उनको सिटी घुमाता हूँ और होटल की हिस्ट्री बताता हूँ सर। तो ये सर बहुत फेमस सेठ जी थे सर, मालचंद जी कोठारी उर्फ माल जी, उनका ये महफिल खाना था सर। 1947 में जब देसी रियासतें थी तो बीकानेर महाराजा के अंडर में चूरू आता था। जब भी बीकानेर महाराज गंगा सिंह जी दरबार का यहाँ आना होता था तो वो इसी में विराजते थे और इसमें नाच गान वगैरह होता था। तो उसमें ऊपर का जो कॉरिडोर बना हुआ है वो मातृ शक्ति के लिए परिवार की लेडीज़ ऊपर से देखती थी लाइक एज एन ऑडियंस के रूप में। अच्छा। और अभी मिस्टर जो बालान सर हैं, एडवोकेट आनंद जी बालान, हाँ सुबह मिले थे वो हमारे को। फिर बता रहे हैं उनकी लड़कियाँ नारायण जी बालान, वो मैनेजमेंट सारा वही देखती है। तो उन्होंने इसको रेनोवेट करवाया था और 12 कमरों का हेरिटेज होटल में कनेक्ट किया है। तो आर्किटेक्चरली अगर देखें तो इस पूरे शेखावाटी रीजन में सर ये अपने आप में यूनिक है, क्योंकि बाकी जो उधर बगल में जो आपको हवेलियाँ दिख रही है वो सारी ट्रेडिशनल हवेलियाँ हैं, उनमें सब फ्रेस्को वगैरह पेंटिंग्स है। चूरू शहर में 100 के करीब हवेलियाँ हैं और उन्हीं में से एक मालचंद जी सेठ जी थे जिन्होंने ये यूरोप की डिजाइन पे बनाया। और इसमें जो राउंड पिलर कॉलम्स वगैरह वो सारा इटालियन वेनिस का है और इसमें जो अंदर चलते हैं वहाँ साथ साथ ही जो फ्लावर्स है बेम्बू के जो निकलते हैं, हाँ जी, वो सारा इटालियन स्टेको है, सारा इटालियन स्टेको है और कुछ आर्ट डेको स्टाइल भी है। और पूरा ये पिलर्स पे खड़ा है। तो मोर देन देयर आर 250 पिलर्स हैं इस बिल्डिंग को। 250 पिलर्स हैं। तो उसमें इसका एक छोटा सा चार्ट लिखा है, बात है ऑथेंटिक मोर देन 250 पिलर्स पे खड़ा है। तो पूरे जगह की मेहनत है, पूरी सजावट बिल्डिंग में अपने आप में यूनिक बिल्डिंग है पूरी बिल्डिंग। अच्छा, तो बालन जी बता रहे थे कि जो
राजा थे शायद वो यहाँ पे आगे रुकते थे। भिखारी महाराज गंगाधर के दरबार। अच्छा। वो 1920-30 में बहुत फेमस महाराजा थे, ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए थे, ब्रिटिश रॉयल फैमिली के वो प्राइवेट सेक्रेटरी। तो उनका जब भी चूरू बनाना होता था तो वो इसी करते थे। ये देखिएगा आपको बिल्कुल ये बहुत मशहूर इसकी जो डेकोरेशन दिख रही है, आपको जो स्टेचू यहाँ दिख रहे हैं, इधर दिख रहे हैं, तो हम इटालियन स्टेचू। और महाराजा विक्टोरिया के जमाने में विक्टोरियन पीरियड टाइल्स हैं और बिल्डिंग की बहुत ही पिल्लर बहुत थी। कुछ हमारे में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो यहाँ पे बिजली ये विक्टोरियन पीरियड टाइल्स। अच्छा। उस जमाने की इंग्लैंड की टाइल्स शेखावाटी के रीजन में दिखाने जैसे मशहूर बिल्डिंग। अभी ये 12 कमरों का है। तो सबसे मेन पार्ट यहाँ की जो एंशियंट हिस्ट्री है उसको कितनी बुक्स में डिपिक्ट किया गया है। मैनी ऑथर्स हैव कम हियर। हम सब बता रहे थे लाल सिंह जी। यहाँ जो सबसे पुरानी बुक है वो तो सर आइले कूपर की बुक है, द पेंटेड हाउस ऑफ शेखावाटी, जो आज से 40 साल पहले लिखी थी। उसके बाद में सर एक डेविड जोरिक सर आए अमेरिका से, उन्होंने एक फैंटास्टिक स्टेट ऑफ रूइंस लिखी है, उसमें शेखावाटी की उन्होंने पूरी हिस्ट्री लिखी है और यहाँ 5-6 दफ़ा आ चुके हैं सर। उसके अलावा सर फिर एक ऑस्ट्रेलियन फैमिली आई सर, उन्होंने लिखा सर अबेंडेंड इंडिया द मेंशन ऑफ शेखावाटी, ये मेलबोर्न में पब्लिश होती है सर। इसमें शेखावाटी की जो सेलेक्टेड टाउन्स हैं उनमें जो सेलेक्टेड बिल्डिंग्स हैं उनके फोटोग्राफ्स हैं। तो उसकी एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ कि उसी बुक में सर शेखावाटी की एक बहुत बड़ी हवेली है जिसको बोलते हैं शेखावाटी का हवा महल या चूरू का हवा महल, सुराना हवेली, जो मालजी कमरे से 100 मीटर की दूरी पे ही है। उसमें 1000 डोर्स एंड विंडोज हैं। तो ये सबसे बड़ी चूरू शहर की सबसे बड़ी हवेली है। ये चूरू की सबसे बड़ी हवेली है ओरिजिनली नॉन एज। और यहाँ पे आओ तब पता लगता है कि कितना हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस है यहाँ की जगह का। और ये रीजन जो है वो शेखावटी रीजन के नाम से जाना जाता है। और मारवाड़ी कम्युनिटी यहाँ से और जोधपुर से विरासत है, यहाँ से भी कोई भी कहता हेरिटेज टूर होता है तो मॉर्निंग में कह रहे हैं हेरिटेज टूर करवाते हैं। जैसे अगर अराइवल थोड़ा लेट है तो इवनिंग में करवाते हैं। जो हैंडीक्राफ्ट है, वुड क्राफ्ट है, वो हमारा सर एक्टिविटी भी हो जब ऑफर करते हैं तो वो हैंडीक्राफ्ट तो ये नहीं सर, ये चंदन की कलाकारी मान लीजिए। हाँ तो वो ये बता रहे थे कि इसका शायद कोई 5-6 लोग ये जो करते हैं। 5-6 लोग पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में यूनिक है और इनको राष्ट्रपति कार्यालय से बनाना चाहिए, ऑफिस से इनको सर्टिफिकेट मिलता है। बहुत गली में ये चूरू के अलग किसानों की आ रहा है। और उसके अंदर जो डाइनिंग हॉल है वो अभी जो डाइनिंग हॉल में करना होता है यहाँ गैलरी में सर, यहाँ की जो रेस्टोरेशन है पहले की जो बिल्डिंग की हालत पहले ये था खराब हो गया, ये बहुत अच्छा वो मैंने इस तरफ हो गया, अंदर से गिर गया था, अभी बहुत सुंदर सा लोन लगा हुआ है। और यहाँ पे ये सेक्शन ये मान लीजिए कमरे के अलावा मारवाड़ी मर्चेंट पूरे राजस्थान में और उस जमाने में पुराने सिल्क की जो व्यापार होता था उसकी हिस्ट्री यहाँ मैंने बहुत से पहले कुछ बहुत कदीम पुरानी वस्तुएं चीज़ें रखी हुई है। उस जमाने में जो ऊँट की सवारी करते थे तो ऊँट पे चढ़ने के लिए आसपास ऊँट पे चढ़ने के लिए है कुछ ही बोलते हैं सर। और जब ऊँट गाड़ी जो होते हैं तो उसके बाद दूसरा होता है उसको खिलाना। और उस जमाने में जब ऊँटों से पैरों से खेती हुई तो बीज डालने के लिए ये दिखाए गए हैं। ऊपर से वो करते थे और यहाँ से नीचे में बीज डालते थे, जब हल चलाते थे तो उससे बैल से लगता है। अब तो ट्रैक्टर का जमाना है। बहुत ही यूनिक चीज देखने को मिली सर हमको। ये कि सारा बहुत ही किचन का सामान रहता है। किचन में क्या ट्रेडिशन की लिखा हुआ है, ये धार्मिक किताब पढ़ने का स्टाइल है। आर्ट ये जो हमारे पसंद त्योहार आते हैं डाइनिंग हॉल है, पूरा टीचर्स के ऊपर पड़ा है। और मोस्टली सैंडलियर उस जमाने में इटली वेनिस मुरानो के ही होते थे।
ठंडा रखने के लिए हाइट दी गई है, तो गले दिख रही है परिवार की लेडीज। गर्मी में क्या नेचुरल रहता है, थोड़ा पक्की रहता है। गर्मी के 10 डिग्री के करीब का टेम्परेचर इसमें कम रहेगा। हाँ, तो ये बनावट की खासियत है। बहुत ये सबसे यूनिक कमरा है। हाँ, ये कमरा है, इसी को लेकर मैं बाकी कमरे जाके देखे, छोटा वाला नहीं है, पेंटिंग की हुई सर, हाथ की पेंटिंग है। देख सकते हो। ये सारी चित्रकारी 1920 की है जब ये बिल्डिंग बनी थी, तभी की बात है। हाँ, वो बेसिकली फिर वो जो एक्चुअल है वो खत्म हो जाता है। उसके जो फ्लावर्स वगैरह है, हाँ, ये फ्लावर्स वगैरह, ये इटालियन स्टेट है, ये नाइट और जितने भी जो ब्यूटीफुल। वो बंद स्टार्टिंग में आपसे करते हैं। ये बाहर चला गया बालकनी की तरफ है? अच्छा, नहीं विंडो ही है। बालकनी वो जो फ्रंट के रूम है, अच्छा, हवा बन रही है। वाह जी। बाथरूम में वो भी अपने आप में हर जगह वेलकम कर रही है। हॉस्टल में भी ड्रेसिंग रूम जो है वो सब कुछ टॉप पे रहता था। वाह, इसमें और बाकी रूम में बड़ा फर्क है, हम तो नीचे ही थे। हाँ, ये बिल्डिंग का मेन पार्ट है। इसमें सेंट्रल डोर और की बालकनी का मास्टर बालकनी होती है, तो बीचों बीच में लाल जवाब है। ये फ्रंट साइड के रूम है, फ्रंट साइड के पांच कमरे हैं, पांचों में आगे बालकनी है, जो इसकी थोड़ा सा बहुत ज्यादा बड़ा है। ओके, वाह, वो पुरानी हवेलियों का, वो सारी हवेलियाँ 1860s 1870s की बनी हुई हैं। कुछ हवेलियाँ खुली है, तो पूरा शहर दिख रहा है। और आपने भी सर इससे कवर टेलीविजन की एक बेहतरीन चीज़ जो देखा है, हमें उसी मस्जिद से पूरा कॉलोनी रूम से इसमें कुछ जैसे निम्स वगैरह परियां वगैरह उसमें जो विंग्स वगैरह दिख रहे हैं आपको, वो सारी देवी की परियां हैं, दिखाने मारा जाएगा। ऊपर भी ऐसे रूम्स हैं, ऊपर छोटे वो के हैं। रूम से वो साइज बड़े छोटे हैं, लेकिन उनके बालकनी है टोटल बालकनी के 5 कमरे। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया रहा सर स्टे यहाँ पे हमारा। हम लोग एक ही दिन के लिए अपोलो टायर्स के इवेंट पे आए थे, बट डेफिनेटली सेकंड विजिट जरूर करेंगे और टाइम लेके आएंगे। कि सुबह आप वो बता रहे थे ब्लैक बक्स सेंचुरी भी है, मॉर्निंग में जिप्सी राइड भी करवाते हैं कोई इसी रीजन में सेलेक्ट करता है। और जो लोकल चिंकारा हिरन है वो तो बिल्कुल आस-पास में 7-8 किलोमीटर की दूरी है। नेक्स्ट टाइम में आप समय निकाल के आएंगे, बहुत सी एक्टिविटीज है आपको पूरे, मतलब जो लाइफ स्टाइल है वो पूरा डिस्कवर करेंगे। थैंक यू जी, थैंक्स जी, बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। और हमने ये जो पूरा टूर किया इनकी हवेली का, सारी डिटेल्स हमारे को मिली कि कैसे उस टाइम पे भी इतनी हाई लेवल ऑफ थिंकिंग थी और बहुत ही बढ़िया ढंग से सब कुछ बनाया गया है। सो मेनी राइडर्स अबाउट टू लीव, हम लोग भी फॉलो करेंगे इनको थोड़ी देर में। बाइक इज रेडी एंड वी आर रेडी टू स्टार्ट बैक टुवर्ड्स चली। ग्लासेस ही साफ नहीं किया और इसका कपड़ा भी अंदर रख दिया।
तो दिस वॉज द चुरू टाउन जो हम लोग यहाँ से निकले हैं। और सी द ब्यूटी, बहुत ही बढ़िया ड्राइव रही है, मज़ेदार। क्लासिक एक्सपीरियंस ऑफ राइडिंग इन द ड्यून्स। और अब कोशिश करते हैं फटाफट पहुंचाते हैं हमको। तो फिर वापसी में हमने पकड़ लिया हाईवे, क्योंकि नाउ वी आर ट्रैवलिंग सोलो। सभी लोग अपने अपने फैमिली के साथ में निकले और वाया हिसार, रोहतक और सीधा दिल्ली, राजू की ठानी। और ये देखो भाई, हम तो सिर्फ खुद को ही फॉलो करते हैं। Enjoy your life, king size. कौन सी जगह ही पता नहीं। This is हंसी, बहुत बढ़िया सा डेकोर किया हुआ है, वेरी गुड, नाइस, ब्यूटीफुल। फाइनली fascinating ride, and we returned back after a total of 600 kilometers from Greater Noida to Churu and back with an intense training of sand dunes by Apollo Tires. That's it for now.